वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी पहली पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं। मतलब कह सकते हो कि भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप पहली बार आए हो और मुझे देख रहे हो। तो मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फ़िटनेस एजुकेटर हूँ। इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ फिटनेस रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ और ACPT की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट और न्यूट्रिशन की भी। अभी आपको इसके बारे में नहीं पता हो सकता है या पता भी हो। तो पहले मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको थोड़ा टॉपिक को समझाऊँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे क्या इस चैनल का पर्पज़ है। ठीक है, पहले आप एक चीज़ देखो। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो डेफिनेटली आपने टाइटल देखा होगा या आपने थंबनेल देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको या तो थोड़ी बहुत नॉलेज एस के बारे में है कि एस है क्या, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलता हूँ मैं कि आप फिटनेस के अंदर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अपना करियर शुरू करना चाहते हो या न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हो, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि आपने टाइटल देखा। तो एक चीज़ समझो, पहली चीज़ तो ये कि ये इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, आज के टाइम में फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, खासकर जिम्स में और आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, सब पर। क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट क्योंकि जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ रही है, ठीक है, रिसर्चेज हो रही है, तो नई नई स्टडीज़ निकल के आ रही है और इस स्टडीज़ को समझने के लिए, खासकर जो रिलेटेड है आपके डाइट से, न्यूट्रिशन से, उसको समझने के लिए आपका बेसिक्स नॉलेज या एडवांस नॉलेज तक होनी ज़रूरी है। ठीक है, कि आप तभी चीज़ों को समझ पाओ। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपने कोई स्टडी पढ़ी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के, मान लो कैफीन के रिगार्डिंग पढ़ी, तो आपको पता होना चाहिए कैफीन के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, उसका काम क्या होता है। तो ये सब सीखोगे कैसे आप, जब आप न्यूट्रिशन का कोर्स करोगे या फिर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी। तो आया समझ में, तो आपको अपनी कह सकते हो अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको न्यूट्रिशनिस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप करते हो तो उसके बहुत बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा आप अर्न अच्छा कर सकते हो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डिमांड है जिम्स वगैरह में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, इतना हो गया। अब जो न्यूट्रिशनिस्ट जो कोर्स है, ठीक है, अब इसको आप समझो कि ये जो कोर्स है सर्टिफिकेशन कोर्स है। अब आप लोग सोचोगे कि एक जो डाइटिशियन होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वैसे एक वीडियो बना रखी है, फिर भी बता देता हूँ। जो डाइटिशियन है और जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है कि जो डाइटिशियन वो डिग्री कोर्स है, ठीक है, जो कि 4 साल की डिग्री होती है, उसके बाद आप डाइटिशियन बनते हो। तो डाइटिशियन जो है वो अपने बेसिकली जो आप जो उनका जो मेन जो प्रोफेशन है, जो ज़्यादातर जिस फील्ड में रहते हैं वो रहते हैं अपना जो हेल्थ रिलेटेड, जो मतलब आप मेडिकल जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़, थायराइड, इन सब जैसे पेशेंट्स को या कोई भी पेशेंट है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है वो डाइटिशियन है, कि उनको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कि कैसे इन लोगों को हैंडल करना है। ऐसे नहीं कि डाइटिशियन को फिटनेस की नॉलेज नहीं होती, बट यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, शायद आप लोग रिलेट कर पाओ अगर आप में से काफ़ी लोग ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट हो गए। तो जो डाइटिशियन है ना, उनको मोस्ट ऑफ डाइटिशियन को एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं होती। तो इस यहाँ पे बड़े क्लैशेस आते हैं। वो क्लैशेस कौन कौन से मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो अब ये हो गया, अब आगे समझो। अब हुआ क्या, अब मान लो ये दो चीज़ें ये हमारा एक बेस है इस वीडियो को शुरू करने का। अब आपको समझ में आ चुका है कि टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्या है। अब पहले समझो कि न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, अब इसको आप करोगे कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हर बंदा ये चाहेगा कि मैं जहाँ से भी न्यूट्रिशन का कोर्स या कोई भी अदर सर्टिफिकेशन या अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन करूँ, अच्छे से अच्छी जगह से करूँ। ठीक है, अब मार्केट में अगर आप घूमते हो या ऑनलाइन चेक करते हो तो आपको बहुत सारी अकेडमी मिलती है। ठीक है, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो न्यूट्रिशन के कोर्सेज कराती है, बट क्या वो वैल्यूएबल है, क्या उनकी डिमांड है मार्केट के अंदर, क्या उसके थ्रू आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, हाई पेड जॉब मिलेगी, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता होगा। तो इसका एक छोटा सा आंसर देता हूँ मैं आपको। एक आप ऐसा समझे, एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं NCCA, नेशनल कमीशन फॉर सर्टिफाइंग एजेंसी। मतलब ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि US की है, जिसका काम है जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उनको एक्रेडिटेड करना। ठीक है, ये गवर्नमेंट US गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो बेसिकली ये जो एजेंसी है इसके अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी आती है, जिसके नाम में अगर मैं आपको बताऊँ, ACSM, ACE, NESM, आपकी ईसा। ठीक है, तो ये जितनी भी सर्टिफिकेशन बताइए और भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो जितनी भी सर्टिफिकेशन, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब अपने अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराती है और ये सब NCCA एक्रेडिटेड है। ठीक है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। अब नाम समझ में आ रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे अपर लेवल के जो कोर्सेज है। ठीक है, तो अब मान लो अगर आप मार्केट में निकलते हो तो आप अगर न्यूट्रिशन का कोर्स करना चाहते हो, सबसे पहले आप चीज़ क्या देखोगे, भाई हमें गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन करनी है, मतलब कि NCCA एक्रेडिटेड, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप NCCA एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन की तरफ जाओगे। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा एस, क्योंकि आप लोग एस के बारे में जानते हो। तो एस बेसिकली आप सभी जानते हो, यूनिवर्सिटी, इसका नाम है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। ये बहुत सारी सर्टिफिकेशन अपने कोर्सेज कराती है। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स है, इसका न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि एस का न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स नहीं होता, क्योंकि बहुत सी अकेडमी नहीं कराती। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। पहले समझो, एस का जो न्यूट्रिशनिस्ट जो कोर्स है वो फिटनेस न्यूट्रिशन के नाम से।
ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि पहले इसका जो कंटेंट है वो समझो। तो इसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको जो न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि मैक्रोज माइक्रोज और हर एक चीज़। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सजेस्ट करना चाहते हो कुछ, अगर आप मान लो किसी बॉडी बिल्डर को सजेस्ट करना चाहते हो, किसी मेडिकल पेशेंट को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, रिकमेंड करना चाहते हो, मतलब तो इतनी नॉलेज आपको, इनफ नॉलेज होगी आपको इस कोर्स के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, नॉलेज। दूसरी चीज़ रहे दूसरा पार्ट, जैसे जो आपको हेल्प करेगा अपनी, कह सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। और वो कैसे कि आपको जो जितनी भी नॉलेज मिलेगी उसके थ्रू आप जो अदर स्टडीज़ होती है उसको ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो स्टडीज़ है उसको समझने के लिए आपको बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज तो होनी चाहिए ना, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोटीन कार्ब्स होते क्या है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, इस कोर्स के अंदर सबसे खास बात है वो ये है कि इसके अंदर आप स्ट्रेटजीज सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आया, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाता है, ठीक है, प्रोसेस फूड खाता है, ठीक है, जंक फूड ज़्यादा खाता है, तो अब उसकी जो हैबिट है उस हैबिट को आप कैसे कैसे ठीक कर सकते हो, कि क्या स्ट्रेटजीज़ है। क्योंकि ये ऐसे क्लाइंट, ये चीज़, ये जो प्रॉब्लम है हर ट्रेनर हर न्यूट्रिशनिस्ट फेस करता है जब उनको कोई क्लाइंट के साथ वो ट्रेनिंग कराते हैं या उनको कुछ सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हंगर पे या अपने जो ये आदत है इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सब ये चेंजेस करना, साइकोलॉजी से खेलना, मतलब साइकोलॉजी पे काम करना अपने क्लाइंट की, ये सब आप इस कोर्स में सीखोगे। तो एस न्यूट्रिशन का जो कोर्स है बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मैं तो कहता हूँ इतना है कि बहुत है। ठीक है, बट अब इसको करें कैसे, कैसे अप्लाई करें। पहली चीज़, ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन आप अपने घर बैठे बैठे दे सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम, और इसका ना एग्जाम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसका जो पेपर है बेसिकली आपकी वर्कशीट समझ लो, वर्कशीट की तरह है। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, मैंने आपको एक वर्कशीट दी, आपने वर्कशीट सॉल्व करी, इसमें क्वेश्चंस वगैरह थे, क्विज थे, आपने सॉल्व करे, मैंने कहा आप पास हो गए। ठीक है, इतना तो बड़ा ईजी लग रहा होगा। तो ईजी लग रहा है तभी होता है ऐसा, क्यों? क्योंकि जो भी अकेडमीज हैं तभी वो इसको इसलिए नहीं कराती। रीज़न ये है क्योंकि एक अगर लोगों को पता चल गया कि एस जो न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स है वो ऐसे करते हैं, इतना ईजी है करना, तो हर कोई फिर अकेडमीज में जाएगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करो, घर बैठे बैठे दे दो। तो ये जो प्रॉब्लम है शायद इसी वजह से लोग यूनिवर्सिटी, सॉरी अकेडमीज वगैरह जो है आसपास आपके वो कराती नहीं है, क्योंकि वो अपने कोर्सेज कराती है। ठीक है, जिसका वो अच्छा चार्ज भी लेती है, बट फ़ायदा क्या उसका जब तक वो एनसीसी एक्रेडिटेड नहीं है। एनसीसी एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन की वैल्यू ही इतनी है। अब एक चीज़ और समझो, अब मान लो इतना ईजी है तो लोग करते क्यों नहीं है, कर क्यों नहीं पाते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि अब जब एस का आप मान लो न्यूट्रिशन कोर्स करोगे, मतलब आप अगर उसका एग्जाम दोगे घर बैठे बैठे, वर्कशीट 2 वर्कशीट होंगी वो पूरी करनी होती है, तो वो कब करो, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप क्लासेस तो आपको कहीं से मिल नहीं पाएगी। ठीक है, जो उनके कोर्सेज है उसके अंदर भी वो क्या देते हैं, उसके अंदर भी उनके 2 पैकेजेस हैं। पहला तो उनका है बेसिक प्लान, जिसके अंदर वो खाली ई बुक देंगे, ठीक है, जो आपको लगभग 29,000 की पड़ेगी इस टाइम, और दूसरा है जिसके अंदर वो ई बुक प्लस हार्ड कॉपी देंगे जो आपकी लगभग 33,000 की पड़ेगी। तो ये 2 पैकेजेस है, इसको डॉलर में देखोगे तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उसको 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। तो पहली चीज़ अगर आप नोटिस करो तो एग्जाम फीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसा है कि किसी और सर्टिफिकेशन से बेस्ट है ये करना। लेकिन इसमें कुछ 2-3 चीज़ें और ये भी है कि मान लो आपने सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर आप अपने घर बैठे अपने वर्कशीट, आपने अपने वर्कशीट पे अपने क्वेश्चन आंसर को पूरा कर, पहले ही वर्कशीट कंप्लीट करी, देन फिर आप दूसरी पे जा सकते हो, और जब दूसरी कंप्लीट करोगे तो आप आपका एग्जाम पास हो जाएगा, मतलब आपका जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ टाइम के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो कितना ईजी लगा ना, बट है नहीं इतना ईजी। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एस का जो ये कोर्स है इसे बोलते हैं फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट कोर्स। तो जो स्पेशलाइजेशन जो कोर्सेज हैं इनके, ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास इनकी करंट सर्टिफिकेशन हो, कोई हेल्थ केयर सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल के तौर पर पर्सनल ट्रेनर या ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है करंट का मतलब क्या है, क्योंकि आप जो भी सर्टिफिकेशन करोगे एनसीसीए से उनकी कुछ वैलिडेशन होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप एस करते हो तो एस की जो वैलिडिटी वो 2 साल की है। मान लो अगर मैं आज मैंने एस पास किया, जो भी आज की डेट है, अगर जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 1 अक्टूबर है, तो आपके 2 साल बाद सेम उसी डेट पे एक्सपायर हो जाएगा। तो ये नॉर्मली हर सर्टिफिकेशन होता है, हर वैल्यूबल सर्टिफिकेशन का पार्ट है। अब एक्सपायर होने के बाद क्या होगा, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी, जाके देखना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ये चीज़ समझो, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई पहले आपके पास एक हेल्थ केयर सर्टिफिकेशन, मतलब आपके पास एनसीसी एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एनसीसी से मतलब आपने किसी से भी कर रखी है, मान लो एस से ही कर रखा है आपने सीपीटी का कोर्स करंट, मतलब आपका सीपीटी जो कोर्स है वो वैलिड है। ठीक है, अब आप उसके बाद आप न्यूट्रिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और
अप्लाई करने के फायदे क्या है? पहला फायदा सुनो, नंबर 1 तो पहले तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओगे, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन है। दूसरा ये कि जो एस का जो सीपीटी है उसको रिन्यू करा सकते हो आप। रिन्यू कराने के लिए आपका कुछ सीसीज पॉइंट होते हैं, सीसीज पॉइंट बोलते हैं क्रेडेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। कंटिन्यूइंग इसको हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन पॉइंट से भी समझ सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो पॉइंट है ये आपको कब मिलते हैं? जब आप कोई ऐसे कोर्सेज करते हो जो एनसीसी से एक्रेडिटेड है या एजुकेशन पार्टनर्स हैं एस के या किसी के भी। बट मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एनसीसी से ही करो, कोई भी कोर्स अगर अदर कर रहे हो, क्योंकि आपको जो वहाँ से जो सीसीज पॉइंट मिलेंगे वो अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो एस को रिन्यू कराने के लिए आपको मिनिमम 2 सीसी पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, 2 सीसीज पॉइंट चाहिए होते हैं अपने उस करंट टाइम के अंदर ही। मतलब आप जब तक आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हुआ उससे पहले पहले आपने अगर आपके पास 2 सीसी पॉइंट आ गए, आपको बस इसके थ्रू आप अपना अप्लाई कर दो को उसके लिए एस के लिए। देन उसके बाद आपको सिर्फ कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, रिन्यूअल फीस बोलते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा एस का, फिर अगले 2 साल के लिए हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है किसी अदर ऑप्शन से, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओगे, आप एस न्यूट्रिशन का कोर्स करते हो। दूसरा, अगर आपने एस सीपीटी कर रखा है तो वो रिन्यू हो जाएगा, ठीक है, रिन्यू हो गया। अब आपको क्या अब ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि आपके पास 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और दोनों इस टाइम वैलिड है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि चलो यार ठीक है हम एक कोर्स कर लें, बट इसको करने की कंडीशन आगे एससीपीटी करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग करना नहीं चाहते एससीपीटी, ठीक है, जिनको एससीपीटी का कोर्स नहीं करना, या फिर वो अभी कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास ना बजट नहीं है, मतलब उनको न्यूट्रिशन का ही करना चाहते हैं। ऐसे काफ़ी लोग होंगे, ठीक है। अगर मान लो बजट भी है तो वो एससीपीटी का कोर्स अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली एससीपीटी का जो एग्जाम का लेवल है वो हाई होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है, बहुत टफ इन द सेंस अगर पढ़ने वाला है तो उसके लिए कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे आप सभी जानते हो कि मैं एस का जो सीपीटी का जो कोर्स है उसकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपने घर बैठे बैठे अगर आपने ऑनलाइन परचेज भी कर लिया कोर्स तो बुक भी आपको, अच्छा बुक भी तो फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है शुरुआत में, ये हमारी कस्टमाइज की गई बुक है। तो कुछ भी आपको परचेज नहीं करना, फ्री क्लासेस आपको मिल रही है, फ्री ई बुक्स आपको मिल रही है, मतलब पीडीएफ बुक मिल रही है, आप वहाँ से बैठ कर अपना घर पर बैठे पढ़ते रहो, तो कॉन्फिडेंस आपको यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी एसीपीटी नहीं करना चाहते, आपको अभी ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, तो आप एग्जाम के लिए एनरोल ना करके आप पहले पढ़ाई करना शुरू कर दो। आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हमारी टीम के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा देंगे। क्लासेस यूट्यूब पे फ्री मिल रही हैं, बुक्स वगैरह हम प्रोवाइड करा देंगे, कुछ नहीं पे करना, ठीक है, यही खासियत हमारे चैनल की। अब रही बात न्यूट्रिशन की, अब आप एसीपीटी कर रहे हो न्यूट्रिशन के लिए, हो सकता है आप एसीपीटी करना ही चाहते हो, अब आप न्यूट्रिशन भी करना चाहते हो। अब न्यूट्रिशन के लिए फिर आपको जब एसीपीटी कर लोगे फिर उसके बाद आप न्यूट्रिशन की अप्लाई करोगे। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अभी आप चाहते हो कि आप दोनों कोर्सेज कर लो, ठीक है, या दोनों की नॉलेज आपको मिल जाए। तो इसका आपको मैं सबसे अच्छा ऑप्शन बताऊं, पहला ऑप्शन कि आप पहले अपना एसीपीटी की तैयारी शुरू करो, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन कोर्स है, ठीक है, जो भी वो यूट्यूब पे जितना मैं अभी तक मैंने करा दिया उसको भी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो एक काम करना, एसीपीटी का फिर आप देखना कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आगे एग्जाम के लिए कब रेडी होना है, ठीक है। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, ठीक है। मैं लाइव बैचेस भी लेता हूँ, आप सभी जानते हो, आप में से काफ़ी लोग तो पढ़ भी रहे हो मेरे से, ठीक है। तो उसमें भी आप अगर चाहो तो उसमें भी जुड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी सीट्स अवेलेबल है। रही बात आप समझने वाली, वो ये है कि सर शुरू कहाँ से करें, स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होंगे, डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा, बहुत क्वेश्चन होंगे, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो मुझसे बात करना चाहते हो। तो आप लोग जानते हो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं कोई भी अनाउंसमेंट होती है मैं कभी उसको रिवील नहीं करता शुरुआत में, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूँ एक चीज़ कि जो भी बंदा मेरे को लास्ट तक वॉच करेगा मेरी वीडियो, डेफिनेटली वो सीरियस है, ठीक है। और तो मैं चाहता हूँ मैं वही मुझसे बात करे, आके वही मुझसे मिले, ठीक है। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ इस संडे जो हमारी जो वेबिनार होने वाली है मॉर्निंग 11 to 1 PM 2 घंटे की वेबिनार होगी। इस 2 घंटे की वेबिनार में मैं आपसे मिलूंगा, आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा और अपनी कुछ नॉलेज खासकर एस का जो एसीपीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, एसीपीटी का एग्ज़ाम पैटर्न वो कैसा पैटर्न, कैसा एग्ज़ाम आता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा और इस न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर मान लो आपके पास एसीपीटी अभी आपका बजट नहीं है, मान लो अगर आपका बजट नहीं है, अभी आपके पैसे नहीं है कि आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है, क्योंकि अगर एसीपीटी फीस देखो लगभग 45 या 52,000 के अराउंड है, ठीक है, 50,000 के अराउंड फीस है इसकी, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब मान लो आपके पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, या फिर अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये सब चीज़ों के मैं आपको जवाब दूंगा और एक डेफिनेटली एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। तो बस आपने करना क्या, कुछ नहीं करना,
आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन जो नंबर है आपने बुक्स के लिए जिस पे अप्लाई करोगे उसी पे आपने बस नंबर पे, उस नंबर पे मैसेज करना मेरी टीम को कि प्लीज़ अनरोल माई सेल्फ फॉर वेबिनार। तो जो आपकी जो संडे जो वेबिनार होने वाली इस संडे, ठीक है, 11 to 1 PM, सॉरी 11 to 1 PM। अगर थोड़ा लगा क्लब वेबिनार थोड़ी अगर इंपॉर्टेंट लगा, कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो हम थोड़ा और लंबा कर लेंगे, बट अभी जो फिक्स टाइम ये है 11 AM to 1 PM। इस वेबिनार के लिए आप जाओ, एनरोल करो। एनरोल के कुछ नहीं करना, कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बस अपना मैसेज डाल दो कि प्लीज़ मतलब जो भी आपको वेबिनार में आना है तो अपनी जीमेल आईडी वहाँ पे डाल देना और अपनी क्वेरी डाल देना कि मुझे क्या कहते हैं वेबिनार में एंटर करना है, ठीक है, वेबिनार के सीट चाहिए। दूसरी चीज़ बुक्स के लिए आप बोल देना, बुक्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे ACPT की, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको PDF मिलेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो भी इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन है उस वेबिनार में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ दिल से। मिलते हैं, ठीक है, वेबिनार के अंदर काफ़ी सारी बातें करेंगे। और जब तक जो लोग पहली बार आए तो बस वो चैनल पे जाओ, वीडियोस वॉच करो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। मैं चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर फिटनेस में करियर बनाना है, बेस्ट वीडियो है आपके लिए, या बेस्ट चैनल है, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत चीज़ समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट है काफ़ी सारी, वो प्लेलिस्ट देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं संडे, टेक केयर, बाय बाय।